बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 वाक़यात। कोयटा में स्पिनी रोड पर सब्जल क्रॉस के करीब धमाके में एक शख्स जाँ बहक। SSP ऑपरेशंस तारिक जवाद के मुताबिक धमाके में 8 से 10 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। जाँ बहक शहरी राहगीर मालूम होता है। डेरा अल्लायार में मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी दफ्तर में धमाके में 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका खड़े ट्रक में हुआ। तुरबत के इलाके गुलाम नबी चौक पर दस्ती बम हमले में एक शख्स जख्मी। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और IG बलोचिस्तान से फौरी रिपोर्ट तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम बैठक कुछ देर बाद होगी। इजलास में उम्मीदवारों पर हमलों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर गौर होगा। वज़ीर दाखिला अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। इलेक्शन कमीशन का हर सूरत बर वक्त इंतखाबात के अज़म का इयादा। आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। फौज, रेंजर्स, पुलिस और हसास इदारे मिलकर फ़राइज़ अंजाम देंगे। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान का इजलास। इलेक्शन डे और उससे कबल मुमकिना थ्रेट्स का जायजा। हसास पोलिंग स्टेशन के सिक्योरिटी इंतजाम पर भी ब्रीफिंग। आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई आखिरी मराहिल में। बलोचिस्तान से कौमी और सूबाई हलकों के बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 90% तबात मुकम्मल हो गई। सिंध में 70% बैलेट पेपर्स छाप दिए गए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में बैलेट पेपर्स की फ़ज़ाई रास्ते से तरसील शुरू। मुल्क में 8 फरवरी को आम तातील होगी। इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम तातील वोटर्स की आसानी के लिए दी गई। मुल्क भर में बैंक और मालियाती इदारे अगले 10 में से सिर्फ 3 दिन ही खुलेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का निगरान वज़ीर आज़म को खत। मुल्क में 7 से 9 फरवरी तक लोड शेडिंग न करने की अपील कर दी। बानी PTI और शाह महमूद ने साइफर केस में अदालती कार्रवाई को मजाक समझा। ताखीर के लिए छुपन छुपाई खेलते रहे। साइफर केस का फैसला तफसीली फैसला जारी। बानी PTI को मुख्तलिफ दफात के तहत 24 साल कैद बामुशक्कत का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी को 20 साल कैद की सज़ा। 77 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया, साइफर के मामले पर दुश्मनों को फ़ायदा हुआ। दोनों ने जानबूझकर झूठ बोला। नाकाबिले तरदीद शवाहिद की रोशनी में जुर्म साबित हुआ। कभी इलेक्शन से भागे न इदारों पर चढ़ाई की। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI को जेल में हर सहूलत मैसर है, किसी को लाडला न बनाया जाए। आबिद शेर अली बोले, सियासत को गंदगी में धकेलने वाला खुद गंदगी का ढेर बन गया। ये रियासत मदीना बनाने आए, रियासत पिंकी बना दी। मुसद्दिक मलिक ने कहा, तोशाखाना का फैसला मुस्लिम लीग नून ने नहीं, अदालत ने किया। कल तक बानी PTI जज मोहम्मद बशीर की तारीफें करते थे, आज सज़ा पर तनकीद की जा रही है। मुफाहमत के वाहिद बादशाह आसिफ जरदारी हैं। मुस्तफ़ा कमाल के पास वोट नहीं, शरंगेज़ी का जवाब नहीं देंगे। शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ और बानी PTI ने चुन चुन कर सियासी मुखालिफिन को जेलों में डाला। इख्तलाफात टेबल पर बैठ कर दूर करना चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम का पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। मुल्क भर से उम्मीदवार दस्तबरदार। साहिबजादा अबुल खैर जुबैर बोले, आसिफ जरदारी ने आइन की बालादस्ती की यकीन दहानी कराई है। बानी PTI के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत। वकला सफाई की मामले में मुसलसल अदम दिलचस्पी। कोई वकील आज भी अदालत न आया। सलमान अकरम राजा लाहौर में इलेक्शन मुहिम चलाने में मसरूफ। गवाहान और फाजिल जज अडियाला जेल पहुंच गए। मीडिया नुमाइंदगान की बड़ी तादाद भी कार्रवाई में शरीक। मखसूस सियासी जमात की शरपसंदाना रविश बरकरार। सियासी जमात की 9 मई जैसी शरंगेज़ी की जानिब पेशकदमी। कराची की पुरअमन फिजा को इंतशार में धकेल दिया। पुलिस एहलकारों पर पथराव, डंडों से हमला। तशद्दुद से SHO समेत मुतादिद एहलकार जख्मी हुए। लाहौर में भी सियासी जमात के कारकुनों का गुंडा गर्दी का मुजाहरा। इंतखाबी माहौल सबोताज करने की मजमूम कोशिश।
26 जनवरी को हयाताबाद पेशावर में इमाम मस्जिद को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान को जिन दहशतगर्द अनासिर से खतरा है वो अफगानिस्तान में छुपे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग, बताया अफगानिस्तान को इस हवाले से सबूत फराहम कर दिए गए हैं। पाकिस्तानियों के कत्ल पर ईरानी हुकाम से राबते में हैं। तवक्को है तहकीकात के बाद पाकिस्तान को मालूमात दी जाएंगी। पाकिस्तान उन ममालिक से राबते में है जहां से भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 13 रुपये 55 पैसे महंगा, फी लीटर कीमत 272 रुपये 89 पैसे हो गई। डीजल 2 रुपये 75 पैसे इजाफे से 278 रुपये 96 पैसे तक जा पहुंची। आवाम ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। नॉन स्टॉप बारिश और बर्फबारी, खुश्क सर्दी छू मंतर हो गई। आज़ाद कश्मीर और गलियात सफेदी में ढक गए। मरी की सड़कों पर बर्फ ही बर्फ। सयाहों का दाखिला बंद। बालाकोट में शोग्रान में हर जानिब चांदी। झील सैफुल मलूक लुलूसर में 4 फीट बर्फ पड़ गई। वादी नीलम में 5वें रोज भी बर्फबारी। राबता सड़कें बंद। सयाह फंस कर रह गए। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब भर में कहीं तेज बारिश, कहीं यालाबारी। लाहौर में रात गए बादल बरस पड़े। हल्की तेज बारिश का सिलसिला सुबह तक जारी रहा। फैसलाबाद, गुजरात, शरकपुर, जेहलम, सांगला हिल और मंडी बहाउद्दीन में भी बरसात ने सर्दी बढ़ा दी। महकमा मौसमियात ने मजीद 4 रोज बारिश की खबर दे दी। गजा में फलस्तीनियों का बदतरीन कत्लेआम। 24 घंटे में मजीद 150 शहादतें। मजमूई तादाद 27,000 से बढ़ गई। गजा में अस्पताल के अहाते में फायरिंग और ड्रोन हमले। अलौदा अस्पताल पर भी शेलिंग। शुमाली गजा के स्कूल से हाथ पांव बंदी 30 से ज़ायद लाशें बरामद। इसराइली फौजियों और हमास में ज़मीनी लड़ाई में शिद्दत। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने टैंकों पर रॉकेटों से हमलों की वीडियो जारी कर दी। मुल्क की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक और कोरियर कंपनी डेवो फास्ट एक्स की जानिब से कौमी अवार्ड्स की तकरीब का एहतमाम। डेवो फास्ट एक्स के वाइस प्रेसिडेंट साजिद खान और हेड ऑफ सेल्स मोहम्मद अकदस ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, डेवो फास्ट एक्स मुल्क की सबसे बड़ी और पुरानी लॉजिस्टिक कंपनी है। यहाँ आलमी मयार की सर्विसेज फराहम की जाती हैं। फिटनेस आड़े आ गई। शायकीन लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का टाकरा देखने से महरूम। रोनाल्डो अल नसर और इंटर मियामी के नुमाइशी मैच से बाहर। फ्रेंचाइज अल नसर से तस्दीक कर दी। कोच लेविस कास्ट्रो कहते हैं रोनाल्डो पूरी तरह सेहतयाब नहीं। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। बरतानिया में ट्रेन ड्राइवरों की हड़ताल जारी। 50% ट्रेनें खड़ी हो गईं। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। ट्रेन ड्राइवर्स का तनख्वाहों में इजाफे तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। सऊदी अरब में रियाज सीजन की रंगीनियां। तफरीही मुकामात पर मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की दिलचस्पी। बच्चों के साथ बड़े भी खिंचे चले आए। सीजन 29 अप्रैल तक जारी रहेगा। हर लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। गुलकारा और अदाकारा जेनिफर लोपेज की प्राइम स्ट्रीम फिल्म इट्स मी नाउ का ट्रेलर जारी कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।